हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। तमन और कैट जहाँ खुश थे तो वहीं पर पैट देखते कि चीन को गोली लगी हुई है। तब वो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए कह रहा था। तमन और कैट को आइडिया नहीं है कि उन दोनों की किसी ने फोटो क्लिक कर ली है। जब वहाँ पर थेप आता है और कैट को सही सलामत देख करके सडनली उसे हक कर लेता है। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उन दोनों को देख करके चीन और तवन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और पैट जो कि ये सब नोटिस कर रहा था। और इधर तवन ने अपने डैड को कोई सच्चाई के बारे में बता दिया था और साथ ही वो सॉरी भी बोलती है कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, आपको कुछ हो ना जाए इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। सारी सच्चाई जानने के बाद डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी छोटी सी बेटी आज इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा स्टंट लिया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर तवन को माफ़ कर देते हैं और उसे हग भी कर लेते हैं। थेप जब तक आता उससे पहले तवन अपने डैड के साथ जा चुकी थी और पैट इसके बारे में अपने भाइयों को बताता है कि तवन अपने डैड के साथ यहाँ से जा चुकी है। वो लोग भी वहाँ से जाने का डिसाइड ही कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो उनकी बहादुरी के लिए एक फ़ोटो लेता है। नेक्स्ट सीन में तवन को उसके घर पर दिखाया जाता है। मॉम भी बिजनेस मीटिंग से वापस आ चुकी थी। तवन को सही सलामत देख करके उसे हक कर लेती है। साथ ही वो काफ़ी इमोशनल भी थी कि इस बीच अगर तवन को कुछ हो जाता तो खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इधर चिन भी अपने घर पर सही सलामत पहुंच चुका था। वो अभी शूज़ निकाल ही रहा होता है। ऊपर से उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके पास आते हैं। मॉम डैड चिन को हक करना चाह रहे थे, वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पेन होने पर चिन खुद को दूर करता है। मॉम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मॉम के पूछने पर चिन बता देता है कि उसे गोली लगी थी। मॉम डैड काफ़ी घबरा जाते हैं, वो देखना चाह रहे थे। जिस पर चिन कहते हैं मॉम डैड सब कुछ ठीक है, मेरी ड्रेसिंग भी हो चुकी है, आई थिंक मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तवन घर तो वापस आ चुकी थी लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ थेप की ही बातों में लगा हुआ था। वो बार बार थेप के ही बारे में सोच रही थी और यहाँ पर चिन की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। वो भी बार बार चिन के ही बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पर सही सलामत पहुँचने की वजह से ग्रैनीज बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उन्हें जब मालूम पड़ता है कि किस तरह चारों ने उन्हें उल्लू बना करके ट्रिप का बहाना बना करके थेप की जान बचाने के लिए गए थे तो उन पर काफ़ी भड़कती भी है कि सच्चाई के बारे में उन्हें बता देना चाहिए था। तब पैट कहता है एक्चुअली ग्रैनीज हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, अगर आपको मालूम पड़ता तो आप परेशान हो जाती, बस इसी वजह से। सब कुछ तो ठीक हो चुका था, अगर कहीं की सिचुएशन खराब थी और इसे सही करने की ज़रूरत थी तो वो कैट के घर की थी क्योंकि कैट के डैड को कैट के बारे में मालूम पड़ चुका था कि वो बॉय लुक ले करके बॉय के साथ गई हुई थी। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जिस पर थेप और उसके बाकी चारों भाइयाँ मिल करके माफ़ी मांगने लगते हैं कि प्लीज़ अंकल माफ़ कर दीजिए, इसमें कैट की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि कैट को हमने ऑफ़र किया था और हमारी वजह से तो कैट रेडी हुई थी, इसी वजह से प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, इसमें कैट की कोई भी गलती नहीं है। तो वहीं पर कैट के डैड का कहना था अगर हमारे इस समाज में मालूम पड़ जाए कि लड़की किसी लड़की के साथ इस तरीके से अकेली पूरी रात गायब थी तो तुम जान भी नहीं सकते हो कि यहाँ पर क्या लोग सोचते हैं। इधर बेचारी कैट चुपचाप दूसरे कमरे में बैठ करके बस सारी बातें सुन रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी कि पता नहीं डैड क्या करेंगे। और अगले सीन में डैड को दिखाया जाता है जो कि थेप के ग्रैनीज के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि इस तरीके से मेरी बेटी के साथ हुआ। अगर लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी पूरी रात गायब थी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे और हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा बदनामी होगी ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी थेप और कैट की शादी हो जाए, इसी में ही भलाई रहेगी। यहाँ पर सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन्हें लग रहा था कि कैट थेप के साथ थी जबकि वो चीन के साथ थी। यहाँ पर ग्रैनीज का कहना था कि वो पहले थेप से बात करेंगी, उसके बाद वो कुछ फैसला करेंगी। आगे वो थेप के पास जाती है। देखो थेप, झूठ मत बोलना, जो कुछ भी है सच सच बताना क्योंकि अभी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है लेकिन आगे अगर कोई बात बढ़ गई तो सिचुएशन को हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं चाहूँगी कि तुम झूठ ना बोलते हुए सच बोलो। थेप अपनी ग्रैनी को बता देता है कि किस तरीके से तवन की हेल्प के लिए उसने तवन को बॉय में कन्वर्ट किया और तवन वहाँ पर सेफ रहे, इसी वजह से वो कैट को भी वहाँ पर लेकर गया। जब यहाँ पर ग्रैनी को तवन की बहादुरी के बारे में मालूम पड़ता है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर बड़ी सी स्माइल देते हुए लेग से कहते हैं देखो तुम मेरे अच्छे वाले भाई हो ना, प्लीज़ इसके बारे में ग्रैनीज को मत बताना क्योंकि कैट को बॉय बनाकर वहाँ ले जाने का आइडिया पी ने ही दिया था। ग्रैनी थेप से कहती है कि वो चाहती है कि जितनी जल्दी थेप और कैट की शादी हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह सोसाइटी में उनकी बदनामी नहीं होगी। तो वहीं पर पैट बोल पड़ता है लेकिन क्यों, जिस पर ग्रैनी कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है, कैट के डैड ने मुझे बताया है कि थेप और कैट दोनों एक साथ थे। इस पर पैट और पी दोनों ही ग्रैनीज को यहाँ पर सच्चाई बता देते हैं। आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ग्रैनी,
क्योंकि थेप के साथ तवन थी। और अगर बात यह है कि थेप के साथ जो लड़की थी उससे शादी करवानी है, तो इसका मतलब तवन होनी चाहिए जो कि हमारे बड़े भाई से शादी करेगी। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कैट चिन के साथ थी। प्रोफेसर चिन, आपको याद होगा हमारी वेलकम पार्टी में वो आए हुए थे। लेकिन बड़े तो बड़े ही रहते हैं ना, उन्होंने अपना डिसीज़न ले लिया था कि थेप की शादी कैट से ही होएगी। आगे चारों भाइयों को आपस में डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर रुच कहता है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने इतना नोटिस किया है कि प्रोफेसर चिन कैट को लाइक करते हैं और आई थिंक हमारा ब्रदर थेप तवन को लाइक करता है। जिस पर बाकी दोनों भी अपने अपने ओपिनियंस देने लगते हैं। जिस पर पैट कहता है, आई थिंक रोज सही कह रहा है, क्योंकि मैंने भी जंगल में कुछ इसी तरीके से नोटिस किया था। जब प्रोफेसर चिन को गोली लगी थी उस वक्त कैट उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंग कर रही थी। थेप अपनी शादी को लेकर के काफ़ी परेशान था, लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा किसी के लिए परेशान था तो वो थी तवन। तवन के बारे में वो सब कुछ जानना चाह रहा था, उसकी कंडीशन ठीक तो है ना। इस तरह बिना बताए वो वापस चली आई। इसी वजह से वो कॉल करता है, लेकिन सर्वेंट रिसीव करती है और ऐसा करने के लिए तवन ने ही कहा था। यहाँ पर थेप तवन के बारे में पूछता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि तवन सो रही है। इधर बेचारी कैट, जिसका दिल कामों में नहीं लग रहा था, वो सिर्फ रास्ता देख रही होती है चिन के आने का, क्योंकि वो चिन के लिए काफ़ी परेशान थी। अचानक से गुस्से में राती और विराली आती है न्यूज़पेपर लेकर के और कैट को पढ़ने के लिए कहते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू कैट को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि तवन और कैट ने जब बॉय लुक लिया था उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुकी है और थेप के मैटर में दोनों को ही फंसाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और इस न्यूज़ के बारे में जल्द ही चिन को भी मालूम पड़ जाता है कि दोनों लड़कियों का नाम थेप के साथ जोड़ा जा रहा है। तवन को भी बहुत जल्द उसके फ्रेंड के थ्रू इस न्यूज़पेपर के बारे में मालूम पड़ जाता है कि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ वायरल हो रही है। दुनिया को उन दोनों की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ चुका है और थेप के साथ उन दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी वो दिखावा ऐसे करती है कि मानो सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए उसके फ्रेंड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तवन, तुम इतनी शांत से कैसे रह सकती हो? तुम जानती हो तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। तुम कॉलेज कैसे जाओगी? अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करोगी? रुच को भी इसके बारे में मालूम पड़ जाता है और वो थेप को न्यूज़पेपर शो करता है कि किस तरीके से तवन और कैट दोनों का नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तवन के मॉम डैड भी तवन को लेकर के काफ़ी परेशान थे, बिकॉज उन्होंने भी तो न्यूज़पेपर देख लिया था। तवन अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करती है कि वो एटलीस्ट इसके बारे में ऐसा ना सोचे जैसे मीडिया वालों ने छापा है। इस पर तवन के डैड बोल पड़ते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इस न्यूज़पेपर के बारे में हम क्या करें? तवन कहती है, डैड मॉम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हाई स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चली जाऊँ। अगर मैं इंग्लैंड चली जाऊँगी, मेरे जाने के बाद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार थेप और कैट की शादी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड। तवन के बहते हुए आंसू देख करके डैड कहते हैं, क्या सच में तुम ऐसा कर पाओगी? जिस इंसान से तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो, क्या उसे किसी और के लिए छोड़ करके जा पाओगी? तवन कुछ टाइम के लिए बस अपने पेरेंट्स को ही देखे जा रही होती है, जिस पर तवन के पेरेंट्स का कहना था कि हम अपनी बेटी को नोटिस नहीं करे जब से वो आई है, पतली पतली से लग रही है, लेकिन अगर तुम इंग्लैंड जा कर के अपनी स्टडी करना चाह रही हो तो हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे। थेप, तवन और कैट की न्यूज़ के बारे में सबको मालूम पड़ चुका था, जहाँ पर थेप के चारों भाइयों का कहना था कि जल्द से जल्द उसे एक्शन लेना पड़ेगा, उसके पास टाइम नहीं है। वो जितना ज़्यादा लेट करेगा इस सोसाइटी में उनकी उतना ही ज़्यादा बदनामी होगी और आगे चल करके उन चारों के स्किल पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? जिस पर थेप कहता है, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से तुम कभी भी परेशानी में नहीं जाओगे और मैं जल्द से जल्द फैसला लेता हूँ। थेप की ग्रैनी कैट के डैड के पास कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो कुछ कैट से इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही है, तो क्या आज वो कैट को उनके घर पर भेज सकते हैं? जिस पर डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर चिन काफ़ी टाइम के बाद स्वीट लेने के लिए वहाँ पर आया था, वो भी सिर्फ कैट को देखने के लिए, जहाँ 3 लेडीज़ मिल करके कैट की बुराई कर रही होती है। कैट हट होती है और वहाँ से चली जाती है, तो उनका मुंह बंद करने के लिए चिन उन्हें अच्छा सबक सिखाता है और सारी स्वीट को वो खुद ही खरीद लेता है। कैट की सर्वेंट भी उन तीनों लेडीज़ को अच्छा सबक सिखाती है और उनकी काफ़ी इंसल्ट करके वहाँ से उन्हें दफ़ा करती है, जिसकी वजह से तीनों मुँह लटकाए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर चिन कैट को लेकर के काफ़ी परेशान था और वो कैट के बारे में भी पूछता है कि कैट क्या ठीक है, जिस पर सर्वेंट का कहना था कि कैट कैसे ठीक हो सकती है, लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, लेकिन एक तुम हो जो उसके बारे में पूछ रहे हो, बाकी तो कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। चिन जाने से पहले सर्वेंट को मना करता है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हुई है वो कैट को न बताए। वो वहाँ से जाता है और यहाँ पर राती हॉस्पिटल से रिटर्न आ रही थी और वो चिन को पहचान जाती है और अपने सर्वेंट से पूछती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि चिन उनका रेगुलर कस्टमर है और वो वहाँ से बहुत सारी स्वीट्स खरीद कर लेकर जाता है।
जिस पर राती को थोड़ा सा अजीब लगता है और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो चिन को फॉलो करना स्टार्ट करती है और उसकी कार तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर चिन, आप मुझे पहचान रहे होंगे ना, मैं कैट की सिस्टर। वेलकम पार्टी में हम मिले थे, आपको याद है? इस पर चिन कहता है हाँ मुझे याद है। राती चिन से कहती है आपको तो मालूम ही होगा ना न्यूज़ के बारे में। मैं जानती हूँ वो जस्ट एक न्यूज़ है। मेरी सिस्टर गलत नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए सबूत होना तो ज़रूरी है ना। आप तो थेप के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था और कैट किसके साथ थी? शायद मैं अपनी सिस्टर की हेल्प कर सकूं। लेकिन चिन कुछ नहीं बताता है उसे। विराली और राती को जब मालूम पड़ता है कि डैड के पास कॉल आया था और थेप की ग्रैनीज कैट से मिलना चाह रही है, शायद वो शादी के बारे में कोई बात करने वाली हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर विराली अपने आप को संभालती है और राती डैड से कहती है डैड, अगर मान लो कि कैट की शादी नहीं होती है तो क्या हम दोनों का नंबर आ सकता है? इस पर डैड कहते हैं इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? जिस पर राती कहती है नहीं डैड, बस ऐसे ही। आगे विराली राती से कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ज़रूर तुम्हारे माइंड में कोई ना कोई तो खिचड़ी पकड़ी है, बताओ मुझे। जिस पर वो उसे कैट के पास लेकर जाती है। यहाँ पर राती कैट से कहती है कि प्रोफेसर चिन उसके सारे स्वीट्स को बाय करके लेकर गया, साथ ये भी कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है। सुना है मैट से वो उसी के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर राती कैट से सुनना चाह रही थी कि प्रोफेसर चिन कैसे हैं। कैट यहाँ पर बताती है कि प्रोफेसर चिन बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही यहाँ पर इन दोनों को ये भी मालूम पड़ जाता है कि जंगल में वो थेप के साथ नहीं बल्कि प्रोफेसर चिन के साथ थी और चिन ने उसकी काफ़ी केयरिंग की, जिस पर विराली कैट को प्रोफेसर चिन की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि वो प्रोफेसर चिन के प्यार में आ जाए। तो वहीं पर अकेली विराली राती से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिस पर राती कहती है अगर मानो कैट खुद से ही इस शादी के लिए पीछे हट जाए तो फिर इसके बाद तो ऑब्वियसली मेरा नंबर आने वाला है ना, तो अगर उस घर में मेरी शादी हो जाए तब सोचो कितना अच्छा रहेगा। विराली गुस्से में कहती है तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही हो। तब राती कहती है ओहो सच में तुम मुझसे छोटी हो और हमेशा छोटी ही रहोगी, ये तुमने प्रूव कर दिया है। अरे पगली, बस एक बार मेरी उस घर में शादी हो जाए, फिर उसके बाद उस घर में कौन बहू बनकर आएगी ये मुझ पर रहेगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जिस पर विराली काफ़ी खुश होती है ओहो सच में तुम मुझसे बड़ी हो और तुम्हारा दिमाग भी काफ़ी शार्प है, मुझसे तेज़ ही चलता है। और इधर चिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो अपोजिट में कैट और तवन और थेप सभी एक दूसरे की वजह से काफ़ी परेशान थे। थेप तवन से बात करना चाह रहा था, लेकिन बार बार उसकी बात तवन से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो पीछे से चारों भाई ये सब नोटिस कर रहे थे और थेप की वजह से वो चारों भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कैट ग्रैनी से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर ग्रैनीज कैट से पूछती है कि क्या वो थेप से शादी करने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी कि उस न्यूज़ की वजह से उनकी सोसाइटी में काफ़ी इंसल्ट हो रही है। तब यहाँ पर कैट कहती है क्या ये सही रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है मैं सच्चाई को छुपा नहीं सकती हूँ और आई थिंक आप लोगों को भी मालूम होगा कि थेप के साथ मैं नहीं थी, तवन थी, उसका क्या होएगा। ग्रैनी को अपनी रेपुटेशन की बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी, इसी वजह से वो कैट से कहती है देखो कैट, तुम्हारी और थेप की शादी के बारे में पहले से बातें चल रही थी, बस एक बार तुम्हारी और थेप की शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसकी वजह से कैट काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। उसके पास तो कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके।